देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ, एम्बुलेंस बुला लीजिए। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा डॉक्टर, मुझे आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर और अब तो मेरा दर्द भी काफी कम हो गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। राहुल, तू हर बात में अपनी मनमानी करेगा क्या? माँ बापू जी घर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझसे बड़ा कोई और नहीं है घर में। ओके ब्रदर, रिलैक्स, एज यू ऑल विश। चलो। बट डॉक्टर, नो एम्बुलेंस। हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ चलेंगे। राहुल यही रहता है? जी हाँ। तुम में से राहुल कौन है? कौन है राहुल मेहता? मैं हूँ। सर पुलिस स्टेशन चले। एक मिनट इंस्पेक्टर, बात क्या है? वो तुझे वही पता चलेगा। इंस्पेक्टर, इस वक्त आप इसे लेकर नहीं जा सकते। ये मेरा पेशेंट है और मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये डॉक्टर, तेरी परमिशन मांगी क्या? पाटिल, हथकड़ी लगा दो, वरना ये कहीं भाग गया ना तो हम दोनों की वर्दी उतर जाएगी। ले चलो इसे। अरे मगर इंस्पेक्टर साहब, आप इसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, आपको कंफ्यूजन हो गई है। दो लड़के एक लड़की को किडनैप कर रहे थे, मैंने उस लड़की को बचाया था। और आपको तो उन लड़कों को अरेस्ट करना चाहिए ना। कौन सी लड़की? कहाँ है वो? उसका नाम पता कुछ है तेरे पास? इंस्पेक्टर, उस लड़की को बचाकर मैंने वहां से भगा दिया था। ठीक है ना, फिर जब वो लड़की तुझे मिल जाए ना तो उससे कोर्ट में गवाही दिलवा देना। चला बड़ी। अरे मगर इंस्पेक्टर साहब, किसी को बचाना कोई क्राइम है क्या? ये शानिया, इसका क्राइम बताऊं? इसने जिन दो लोगों को मारा है ना, उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है, इसीलिए इसे लेके जा रहे हैं। सर, बट दिस इज रॉन्ग। ओ मैडम, तुमको जो भी बोलना है ना कोर्ट में बोलने का, समझ ला? चला बड़ी। अरे लेकिन देखिए इंस्पेक्टर, कंफ्यूजन। इंस्पेक्टर देखिए, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं अब भी कह रहा हूँ, ये अरेस्ट रूल्स के अगेंस्ट है। पहले इन्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ए डॉक्टर, तुझे भी अरेस्ट करोगे इसके साथ? अरे मुझे कैसे कर सकते हैं? मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो। पटेल, बकता है ना, गवाह है ना, ऑन ड्यूटी ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दे रहा है डॉक्टर। हो सर। अरे लेकिन चला बड़ी। अरे अरे इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर, मेरे पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। निरंजन, मुझे राहुल के साथ जाना चाहिए, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। रीता, तुम यहीं रुको। हाँ। मेरी गाड़ी से चलो चलो चलो, चलो। हेलो, राणे, चहा नाश्त्याचं बघा। सर नमस्कार, इंस्पेक्टर शिंदे बोलते हैं। सर हम उस लड़के को अरेस्ट करके यहाँ लेके आए हैं। नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। सर वो जरा जीके साहब को बोलिए ना प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू।
तुझे पता है तूने जिन 2 लड़कों को मारा था वो किसके रिश्तेदार है? जीके साहब के रिश्तेदार। उनमें से उनका एक लड़का था और एक भतीजा। जानता है ना जीके साहब कौन है? इस शहर के बहुत बड़े आदमी है वो, और हमारे एसपी साहब के दोस्त भी। बेटा तू तो गया 2-4 साल के लिए अंदर, अब तू यहीं सड़ेगा। ए, ऐसे घुर के क्या देख रहा है मुझे? आंखें निकाल दूंगा। नीचे कर, नजर नीचे कर। क्या है? नहीं, सोच रहा हूँ कि तेरी सैलरी सरकार के खजाने से आती है या जीके के घर से? इंसल्ट, माझा अपमान। पाटिल जरा खोल दो, फिर दिखाता हूं कि मेरी सैलरी कहां कहां से आती है। हो जाएगा। उस लड़की को जीके के बेटे और भतीजे से बचाने के लिए आपको यानी कानून को वहां होना चाहिए था। ये लगता है तू हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा देखता है। अभी निकालता हूं तेरी सारी हीरोगिरी। पाटिल इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? राणे, सावंत, पाटिल बाहर निकालो सबको। चलिए चलिए बाहर चलिए। सर जरा इधर देखिए, आपका फेस ठीक से दिख नहीं रहा है। ये क्या कर रही तू? क्या कर रही है? आपकी बहादुरी का वीडियो शूट कर रही हूँ। आई एम श्योर न्यूज चैनल्स वाले इसे प्राइम टाइम पर चलाएंगे। ये बंद कर, बंद कर। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, उसकी हालत बहुत खराब है। ऐसा कैसा? ऐसा कैसा तुझे अंदर जाने दे? हाँ भैया, आप कितनी देर में आ रहे हैं? जल्दी आइए भैया। पाटिल लॉक कर। अरे डॉक्टर अंदर गया और राहुल को कुछ दे दिया और राहुल मरवर गया तो अपनी तो छुट्टी हो जाएगी, है ना पाटिल? हो सर। अगर इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले चलिए, डॉक्टर से इलाज करवाइए उसका। करवाएंगे ना, इलाज भी करवाएंगे, लेकिन कुछ पेपर वर्क करने के बाद। अरे भाड़ में क्या तेरा पेपर वर्क, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो? ये क्या कर रहे हो? यू कांट डू दिस। पुलिस स्टेशन में आके पुलिस को धमकी दे रहा है। लेकिन आवाज नहीं, आवाज नहीं। रीता, अरे दीदी, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है? कौन था फोन पे? ये थे, आपको तो पता है ना, हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खैर छोड़िए, आइए ना, बैठिए। दीदी चाय बनाओ। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। आप मुझे पूछ रही थी, मगर आप खुद इतनी सीरियस दिख रही हैं। हाँ, जिंदगी में आज पहली बार चाची मुझ पर नाराज हुई है रीता। घर में बैठ के ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनके कपड़े लेने के बहाने यहाँ पे आ गई। आई कांट बिलीव दिस। माँ जी आपसे नाराज हैं? नाराज से ज्यादा दुखी है मुझ पे, और मैं उनको ऐसे दुखी नहीं देख पा रही हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद मैंने चाची को अपनी सगी माँ से बढ़कर माना है। उनकी नाराजगी, उनका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा रीता। क्यों, ऐसा क्या हो गया? माँ जी ने कुछ किया क्या? नहीं, इन्होंने। परिमल भैया ने?
दिस इज अगेंस्ट द लॉ। आप किसी भी सिटीजन पे हाथ नहीं उठा सकते। किस पर हाथ उठाने की बात हो रही है? भैया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर आप तो अपने साथ लॉयर को लाने वाले थे ना? लॉयर आ जाएगा, वो कोर्ट से निकल चुका। पर ये हाथ उठाने की बात क्यों हो रही थी? भैया वो जरूरी नहीं है। यहाँ राहुल भैया की तबीयत ठीक नहीं है और ये लोग हमें उन्हें मेडिसिन भी नहीं देने दे रहे हैं। राहुल, ए राहुल, आर यू ओके? हाँ भैया, ओके। ये डॉक्टर, आप राहुल को दवाई क्यों नहीं दे रहे? मैं तो कब से इन्हें बोल रहा हूँ, लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहे हैं मुझे। कितनी वाला सांगाई दे रहे? बोला ना, ये हमारे नियम के खिलाफ है। इनफ इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर्स एसोसिएशन में फोन करता हूँ और वो मीडिया को लेकर आएंगे, उसके बाद आपसे बात होगी। क्या ये बार बार मीडिया को फोन लगाने की धमकी देते हो तुम लोग? मीडिया एक बार सपोर्ट करेगी, उसके बाद क्या? लक्ष्य रखो डॉक्टर, मुझे इसी शहर में रहना है और मुझे पता है कि तेरे इलाके में एक पुलिस स्टेशन जरूर होगा, है ना? एक मिनट इंस्पेक्टर, आप एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर को इस तरह धमका नहीं सकते। कौन है तू? हाँ? तू मुझे रोकेगा? तेरी तो एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो मैं भी एक बैंक मैनेजर हूं, और इस शहर में बाहर सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं, और भी बहुत जगह है। इंस्पेक्टर, आवाज नहीं। राहुल, 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 भैया। हाँ सर। अरे नहीं सर, ठुकाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, वो तो ऐसे ही याद मरा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो सर, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर, प्लीज मोबाइल छोड़िए, इसके लीवर की प्रॉब्लम बढ़ गई है। प्लीज आप मुझे अंदर जाने दीजिए। ये तुम लोग जो भी करना है ना, कल कोर्ट में करने का। चला निकाल तुम, ये पाटिल काला ना है, चल चल। मैं नहीं जाऊंगी। कानून मुझे भी पता है, मुझे अरेस्ट करने के लिए या यहाँ से बाहर करने के लिए आपको लेडी कांस्टेबल की जरूरत है, और आप में से कोई भी मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते? मुझे तो मैं खुद यहाँ से बाहर निकालूंगा। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना इंस्पेक्टर। थैंक्स पापा, मेरे फोन करते ही आप आ गए। बेटा, मैं तो गैरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, और ये सब तो तेरे अपने। कौन हो तुम लोग, और ये हथियार लेकर पुलिस स्टेशन में कहां घुसे जा रहे हो? इन सारे हथियारों के लाइसेंस है मेरे पास, और आज तक इस लाइसेंस के बारे में मुझसे किसने नहीं पूछा। आइकला, गुजरात का मशहूर डॉन रमाकांत है। ऑफिसर, अगर कायदे कानून से तुमने इस बच्चे को गिरफ्तार किया है, तो मैं भी कायदे और कानून से इस बच्चे को यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा। और अगर ये गिरफ्तारी फेक है, तो फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सर, हम उस लड़के को अरेस्ट करके यहाँ लेके आए हैं। नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। काका, जरा इनसे कहिए
कि मेरे अगेंस्ट लिखी एफआईआर तो दिखाएं। आप अब जो भी हो, मैं आपको एफआईआर क्यों दिखाऊं? इसका मतलब तूने एफआईआर नहीं लिखा है ना? इसका जवाब तू किसको देगा? होम मिनिस्टर साहब को? ना, तेरी वो औकात नहीं है। तेरी औकात सिर्फ कमिश्नर साहब तक के है ना? हेलो, हाँ कमिश्नर साहब, कैसे हैं आप? भाई मैं तो अच्छा हूँ, आपके शहर में हूँ। अपना एक बच्चा है, ये पुलिस स्टेशन में, हाँ, मिस्टर मोहन शिंदे ने इसे गैर कानूनी तौर से गिरफ्तार किया है। जरा बात कर लीजिए, एक मिनट। चले ये हाँ नमस्कार सर, इंस्पेक्टर शिंदे बोलते हैं। नहीं सर, वो एसपी साहब ने, हाँ छोड़ता हूँ सर, अभी छोड़ता हूँ। जी हाँ सर, जय हिंद सर, जय हिंद। झाला तुझा? थैंक्स काका। देखिए, इसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं लेकर जाता हूं, मैं उसको अपनी गाड़ी में लेकर जाता अरे मेरा फोन इंस्पेक्टर के पास है। समीर फोन लेकर आ। भैया का फोन। हाँ हाँ सुन, ऐसा लगता है कि तुझे पहले कहीं देखा है। मुझे तो कुछ याद नहीं। हाँ ठीक है, जा। चलो पूजा, तुम मेरे साथ चलोगी? समीर, मैं पापा के साथ जा रही हूँ, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। थैंक्स अगेन पापा, हम सब इतने परेशान थे। एक तो राहुल भैया की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से वो इंस्पेक्टर। अगर तू उसे पहले ही बता देती ना कि तू मेरी बेटी है, तो वो इंस्पेक्टर। पापा, आपको तो पता ही है मैं आपका नाम यूज नहीं करती। आज भी मैंने आपको तब फोन किया जब मुझे लगा वो इंस्पेक्टर मानेगा नहीं। क्या हुआ पापा, कुछ डिस्टर्ब दिख रहे हैं? नहीं बेटे, कुछ नहीं, चलो। ठीक है, आप मुझे बता देना, मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी। ओके बाय। अब राहुल के टेस्ट करवाने के लिए सब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। रीता, जब मैं यहाँ आई थी, ये बात तुम मुझे तभी भी बता सकती थी ना। क्या बताती मैं आपको, जब आप आई आप खुद इतनी अपसेट थी कि। खैर छोड़, जो भी है मुसीबत तो टल गई ना। हाँ, एक मुसीबत तो टल गई। बस अब राहुल के टेस्ट के रिजल्ट्स वो सब ठीक ठाक आ जाए। सब ठीक ही होगा, चिंता मत कर। दीदी, बापूजी भी शहर के बाहर है और माँ जी उधर। वैसे उनका मन इतना खराब है कि। माँ अम्बे सब ठीक करेगी। चल अभी मैं चलती हूँ, जो कुछ भी होगा मुझे फोन पे बताती रहना। जरूर। तो इंदर, कैसा लगा तुझे एसएल वर्ल्ड? बस वैसा ही लगा ताई, जैसा वो लोग टीवी पे बोलते हैं। एसएल वर्ल्ड में ही रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। सच ही बोलते वो लोग। मेरी समझ में एक बात नहीं आई इंदर,
तुझे इस उम्र में सिल्वर का शौक कैसे हुआ? यही तो जोक है ताई। वहां पहुंच के मैं भी यही सोचने लगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। लेकिन बाद में बहुत मजा आया, मैंने खूब मजा किया। वो वहां पे वाटर किंगडम है, वहां पे ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं ताई, ये जो गायत्री है हमेशा मुस्कुराती रहती है, आज इसकी आवाज म्यूट में है तो उसे ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं। पर ये परिमल भी गुमसुम बैठा हुआ है। नहीं नहीं मामा जी, हम तो बस आपकी बातें सुन रहे हैं। वैसे भी मामा जी, मैं तो आजकल बस यही काम कर रही हूँ, सबकी सुन रही हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। एक्सक्यूज मी। हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम? नो, सास बहू प्रॉब्लम।